अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे। वंस अगेन एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपकी खिदमत में आता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अहम रूल्स बताऊंगा कि जो सरकारी मुलाजिम पे लागू होते हैं। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। थैंक यू। नंबर एक तो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को सर्विस से नहीं निकाला जा सकता। रूल मैंने नीचे लिखे हुए हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को इस रूल के तहत बगैर वजह से नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। नंबर दो, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को मुस्तकिल करना। रूल नंबर नीचे मेंशन है, उसी के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम को जब मुस्तकिल किया जाता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वाला दौरानिया भी सर्विस में शामिल किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और सर्विस ट्रिब्यूनल। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन सर्विस ट्रिब्यूनल से रब्ता कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन कब ट्रिब्यूनल से रजू कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम अपनी सर्विस के मामला सर्विस ट्रिब्यूनल में कुछ हालात वाक़यात के तहत सर्विस ट्रिब्यूनल से रब्ता कर सकता है। पैरा एक्ट 2006 और पैरा एक्ट 2010 क्या है, इंशाल्लाह इस पर भी करीब वीडियो बनाऊंगा। अब ये है कि पैरा एक्ट और पैरा एक्ट के तहत अगर किसी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई हो तो वो लेबर कोर्ट से रब्ता नहीं कर सकता। सबसे अहम बात, नौकरी से गैर हाजिरी की सूरत में मुकम्मल मुराद मिलेंगे। जी बिल्कुल जनाब, रूल नंबर PLG 2020 P.45 DB के तहत अगर कोई मुलाजिम मुसलसल 7 साल तक गैर हाजिर रहे और उसके घर वालों को भी पता ना हो कि वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, तो वो मुर्दा तस्वर होगा और उसके लवाहिकीन को तमाम तर मुराद, बीमा, पेंशन, हर चीज़ दी जाएगी। तवील अरसे तक गैर हाजिर रहने वाला मुलाजिम। रूल नंबर PLG 2019 लाहौर 1 के तहत जो बंदा तवील अरसे तक गैर हाजिर रहेगा उसके खिलाफ बगैर इतला के उसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई होगी। रूल नंबर जनाब 2020 SCMR 251 के तहत गैर हाजिरी का आदि सरकारी मुलाजिम मुसलसल गैर हाजिर रहता है और उसकी ये आदत बन गई है और उसको इस वजह से पहले भी कहीं सज़ा मिल चुकी है, तो वो नौकरी का हकदार नहीं है, वो नौकरी से उसको बहाल नहीं किया जाएगा। इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद नौकरी पर दोबारा बहाल होना। अगर किसी मुलाजिम का इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए मगर इस्तीफ़ा किसी ज़ाती परेशानी या दबाव की वजह से दिया गया हो, रूल नंबर 2000 SCMR 1964-1998 के तहत जो है महकमे में दोबारा रख सकता है। रूल नंबर 2020 SCMR 471 के तहत स्पेशल तनख्वाह मोराद जितनी भी मिलेंगी वो तनख्वाह में बुनियादी तनख्वाह में शामिल नहीं होंगी, वो अलग से दी जाएंगी। बगैर तनख्वाह की छुट्टियों का दौरानिया। सिविल सर्वेंट का वो दौरानिया जो बगैर तनख्वाह के छुट्टियों का होगा वो रूल नंबर 2020 PLC CS 96 के तहत पेंशन के लिए सर्विस में शुमार होगा। हफ्तावार छुट्टी ओवर टाइम 2020 SCMR 132 रूल के तहत हफ्ते में एक छुट्टी हर सरकारी मुलाजिम का हक है। इसके अलावा अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो ओवर टाइम के अलग से पैसे वो महकमा देगा। रूल नंबर 2020 SCMR 186 के तहत अगर किसी डिपार्टमेंट में गलती से किसी सरकारी मुलाजिम का स्केल बढ़ा दिया और उसको माली फ़ायदा दिया, तनख्वाह बढ़ाई या कोई और चीज़ बढ़ाई है, तो ये महकमे की गलती है। तो महकमे की गलती की वजह से उसको जितना भी माली फ़ायदा हुआ है तो सरकारी मुलाजिम से वो वापस नहीं ले सकता। सरकारी मुलाजिम को गलती से ज़्यादा तनख्वाह दे दी गई है तो महकमा उसको वापस नहीं ले सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि महकमे की तरफ से मुलाजिम की गलती की सूरत में हक या फ़ायदा दिया गया है तो वो रूल नंबर 2020 PLC CS 352 के तहत वो महकमा उस मुलाजिम से वापस नहीं ले सकता, क्योंकि ये महकमे की गलती है, उस मुलाजिम की गलती नहीं है। आर्जी सीनियरिटी। रूल नंबर PLD 1981 SC 612 के तहत आर्जी सीनियरिटी लिस्ट जो बनती है वो उस वक्त तक फाइनल नहीं हो सकती जब तक कि जो तमाम मुलाजमीन हैं उनके एतराज़ात को दूर न किया जाए। और रूल नंबर PLJ 2020 SC 19 के तहत अगर कोई मुलाजिम किसी दूसरे इदारे में ट्रांसफ़र करवाएगा तो उसकी साबिका सीनियरिटी सर्विस में शुमार नहीं होगी। मतलब खुद अपनी मर्जी से अगर ट्रांसफ़र करवाएगा तो उसकी सीनियरिटी लिस्ट है वो डिस्टर्ब होगी, सरप्लस सीनियरिटी। और रूल नंबर 2020 PLC CS 250 के तहत सरप्लस के ज़रिए किसी महकमे में आने वाले सिविल सर्वेंट की सीनियरिटी लिस्ट पहले वाले जो पहले मुलाजमीन हैं उन तमाम से नीचे होगी। नेक्स्ट आ जाता है जी सरकारी मुलाजिम की भर्ती की डेट। रूल नंबर 1997 PLC CS 678 के तहत मुलाजिम की जो भर्ती की डेट है वो उसकी कंफर्मेशन जो तारीख है उसी से शुमार होगी। बेरोज़गार शौहर या प्राइवेट अदारे का मुलाजिम जो है प्राइवेट अदारे का मुलाजिम उसकी ज़ौजा अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो रूल नंबर 2020 PLC CS 183 और वेडलॉक पॉलिसी के तहत उसकी किसी भी सूबे में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके बारे में वेडलॉक पॉलिसी के बारे में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, ऊपर सजेस्टेड वीडियो में दे देता हूँ। काइंडली वीडियो देखिए ताकि आपका नॉलेज में इजाफा हो। इसी पॉलिसी के तहत रिसेंटली अभी 200 से ज़ायद जो है ट्रांसफ़रें हुई हैं। नए अदारे में भर्ती के बाद साबका इदारे में वापसी। अगर कोई मुलाजिम किसी इदारे में जाता है, भर्ती हो जाता है और फिर वो वहाँ पे जाके सोचता है कि मुझे अपना जो पुराना डिपार्टमेंट है उसी में जाना चाहिए, मैंने इस डिपार्टमेंट में आके गलती कर ली है,
तो जनाब वो रूल नंबर 2090 SCMR 95 के तहत 3 माह के अंदर अपने प्रीवियस जो डिपार्टमेंट में है उसमें वापस आ सकता है। राजतर नई भर्तियों पर पाबंदी 2020 PLC CS 242 रूल के तहत अगर किसी गवर्नमेंट ने पहले भर्तियों का इश्तिहार दिया हुआ है, मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ टीचिंग का, कि टीचिंग का इश्तिहार ऑलरेडी दिया हुआ है, उम्मीदवारों ने अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दी हुई है, डॉक्यूमेंट्स तमाम सबमिट हो गए हैं, टेस्ट भी कंडक्ट हो गया है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी आना है। उसी दौरान क्या हुआ कि नई भर्तियों पर पाबंदी आयद होगी। अब इस रूल के तहत जो गवर्नमेंट है वो पहले प्रीवियस जो ऑलरेडी टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, जिनका सिर्फ रिजल्ट आना है, उनको भर्ती करेगी, उसके बाद नया इश्तिहार दे सकेगी। इसके अलावा वो नया इश्तिहार नहीं दे सकती, नया भर्तियाँ नहीं कर सकती अनटिल वो पुराने जो बंदे हैं उनको वो रिक्रूट नहीं कर लेती। तरका क्या है और उसकी रकम सरकारी मुलाजिम को मिलती है। तरका बेसिकली कहा जाता है रूल नंबर 2014 CLC 126 के तहत तरका उस रकम को कहा जाता है जो सरकारी मुलाजिम के वाजिबात होते हैं। सरकारी मुलाजिम के तमाम तर वाजिबात उसके लवाहिकीन को मिलते हैं। सरकारी मुलाजिम का लैपालिक बच्चा PLD 2019 सिंध 01 के तहत सरकारी मुलाजिम का वो लैपालिक बच्चा उस सरकारी मुलाजिम के तमाम पैकेजेस, तमाम मुराद जो है वो लेने का हकदार होगा। वो तमाम पेंशन या ग्रेजुएटी तमाम चीज़ें वो उस लैपालिक बच्चे को मिलेंगी। रूल नंबर 2019 PLC नोट 13 पेज 14 सिविल सर्वेंट फैमिली पेंशन रूल 1997 के तहत बेटियों में पेंशन बराबर तकसीम होगी। माँ सिवाय जो शादीशुदा बेटी है उसमें अगर सरकारी मुलाजिम की कोई बेटी बेवा है या कंवारी है या तलाक याफ्ता है तो उन तमाम बेटियों में तमाम जो पेंशन है वो बराबर तकसीम होगी। नेक्स्ट है जनाब सरकारी मुलाजिम को सज़ा देना। रूल नंबर PLG 2020 TRC.C 26 के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम को बग़ैर सुने, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि उसको बग़ैर सुने, उसकी बग़ैर उसकी डिटेल लिए, उसे एक्सप्लेनेशन लिए उसको डायरेक्ट सज़ा देना, तो जनाब ये कानून की खिलाफ वर्जी है। सरकारी मुलाजिम को छोटी गलती पर बड़ी सज़ा देना। सपोज उसने बड़ी छोटी गलती की है तो PLG TRC सर्विस रूल 01 के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम को एक मामूली गलती के ऊपर बड़ी सज़ा नहीं दी जाती है। ये कानून की खिलाफ वर्जी है, इस रूल की खिलाफ वर्जी है। बगैर इंक्वायरी सरकारी मुलाजिम को सज़ा देना। PLJ 2090 TRC सर्विस रूल 15 के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम को बगैर इंक्वायरी सज़ा नहीं दे सकता है। सज़ा देने के लिए उसको बाकायदा इंक्वायरी करनी होगी। अगर वो इंक्वायरी नहीं करता और सरकारी मुलाजिम को सज़ा दे देता है तो वो इस रूल की खिलाफ वर्जी करता है। एक तरफा इंक्वायरी की कानूनी हैसियत। रूल नंबर PLG 2019 TRC सर्विस रूल 5 के तहत एक तरफा इंक्वायरी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है सरकारी मुलाजिम की जॉब के ऊपर। सरकारी मुलाजिम और सरकारी सामान या रिकॉर्ड गुम हो जाए तो उसकी सज़ा क्या है। 2019 PLC CS 87 रूल के तहत अगर किसी सरकारी मुलाजिम से खुदा न खास्ता कोई सामान गुम हो गया है या उससे कोई रिकॉर्ड गुम हो गया है तो उसकी कम से कम जो सज़ा सिर्फ यही है कि जनाब से उसकी कीमत वसूल की जाए, इससे ज़्यादा उसकी कोई सज़ा नहीं। FIR का सरकारी मुलाजिम पर क्या असर पड़ता है। सरकारी मुलाजिम पर अगर कोई FIR हो जाती है तो सिर्फ महकमा क्या कर सकता है कि उसको मुअत्तल कर सकता है, नौकरी से नहीं निकाल सकता है। रूल नंबर 2019 PLC CS 255 के तहत किसी भी सरकारी मुलाजिम पर अगर FIR हो गई है तो उसकी सैलरी नहीं रोकी जा सकती है। नेक्स्ट, महकमाना इंक्वायरी और उसके मकासद। महकमाना इंक्वायरी का जो मकसद होता है ना, सिर्फ 1983 PLC CS 1288 रूल के मुताबिक वो सिर्फ ये होता है कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको बेहतर किया जाए, ना कि ये होता है कि जनाब सरकारी मुलाजिम है जो उसको कोई सज़ा दी जाए। हाँ, अगर उस सरकारी मुलाजिम ने कोई करप्शन किया है तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई हो सकती है। साफ सर्विस रिकॉर्ड वाले सरकारी मुलाजिम को मिसकंडक्ट की सज़ा। रूल नंबर 2019 PLC CS 111 के तहत अगर किसी सरकारी मुलाजिम का रिकॉर्ड जो सर्विस रिकॉर्ड है वो बड़ा साफ़ है, बड़ा बेहतरीन है, अच्छे तरीके से वो आ रहा है, ड्यूटी भी अपनी कर रहा है, कोई करप्शन नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उससे मिसकंडक्ट हो गया है, कोई गलती हो गई है उससे, इस रूल के तहत उसको कम से कम और नरम से नरम जो है वो सज़ा दी जानी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई। रूल नंबर 2019 SCMR 70 के तहत अगर तो सरकारी मुलाजिम रिटायर हो गया है और उसने जनाब कागजात में रद्दोबदल की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और लास्ट में जनाब आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये फेसबुक का पेज है। जैसे ही आप अबाउट में जाएंगे मेरे चैनल के तो फेसबुक का पेज है, उसका लिंक दिया हुआ मैंने, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और ये सब्सक्राइब का बटन भी है, इस पर क्लिक करें। फेसबुक पे ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे ज्वाइन करें। थैंक्स लॉट।